डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बड़ी मुलाकात के इम्कानात रोशन हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के खिलाफ शिकंजा टाइट करते हुए इसको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान रवा महीने ही एक बहुत बड़ी मुलाकात के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। दो कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए सालसी का किरदार अदा करने का एजाज सऊदी अरब को ही हासिल होगा। बहुत से ममालिक के सरबराहान ये चाहते थे कि वो ये मुज़ाकराती अमल में सालसी का किरदार अदा करे, जिसमें से एक नरेंद्र मोदी थे, उनकी जानिब से भी पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन दो ममालिक फेवरेट थे मुज़ाकराती अमल के लिए, एक अरब इमारात और दूसरा सऊदी अरब। आखिरकार अमेरिका ने सऊदी अरब का इंतखाब किया और ये मुज़ाकराती अमल को डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तवज्जो के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज़ से रियाद में होने वाले अमेरिका और रूस के वफूद के दरमियान होने वाली उस मुलाकात में एक बड़ी मुस्बित पेशरफ्त के बाद ये अब इम्कानात रोशन हो चुके हैं कि बहुत जल्द इसी महीने ही डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान रियाद में एक बहुत बड़ी नशिस्त होगी और उसमें सालसी का किरदार मोहम्मद बिन सलमान अदा करेंगे। तो ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात भी है। गुज़िश्ता रोज़ रियाद में होने वाली नशिस्त में एक तो यूक्रेन जंग के खात्मे के ऊपर बात की गई है, उस पर एक मुस्बित पेशरफ्त हुई है, ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं और साथ साथ रूस के ऊपर जो सेक्शंस लगाए जा चुके हैं उस पर भी बात हो चुकी है। तो उस पर भी ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये अब फैसला किया गया है कि मुज़ाकराती अमल को मजीद तेज किया जाए। तो बहुत जल्द ये मुज़ाकराती अमल में आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज ये वाज़ेह कर दिया है कि बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है और अब यूक्रेन जंग का खात्मा होने वाला है। एक जानिब पे डोनाल्ड ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीब होते जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस वक्त यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की के मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप बड़े टेक्निकल तरीके से इस वक्त व्लादिमीर जेलेंस्की के खिलाफ शिकंजा टाइट करते हुए इसको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। मुमकिन है आने वाले दिनों में जेलेंस्की की सदारत भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आज भी डोनाल्ड ट्रंप ये वाजे कर चुके हैं और उसने बड़े टेक्निकल तरीके से यूक्रेन के इंतखाबात के हवाले से बात की है। उन्होंने पुतिन के मौकिफ की तायद करते हुए कहा है कि पुतिन यानी रूस सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में इंतखाबात पर सवालात नहीं उठा रहा है, बल्कि बहुत से ममालिक के यूक्रेन के इंतखाबात को लेकर ये आवाज़ उठाई जा रही है कि यूक्रेन में अभी तक इंतखाबात क्यों नहीं हुए हैं। इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। दरअसल दीगर ममालिक ही नहीं बल्कि ये खुद डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि यूक्रेन में इंतखाबात होने चाहिए, जिसके नतीजे में वो अब जेलेंस्की को ज्यादा देर देखना नहीं चाहते हैं। दूसरी जानिब रियाद में होने वाले अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकराती इस अमल के दौरान जब यूक्रेन के जंग के खात्मे के ऊपर बात हुई तो उस पर जेलेंस्की की जानिब से यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि अभी तक इन मुज़ाकराती अमल में हमें शामिल भी नहीं किया गया है और अगर यूक्रेन के हवाले से कोई भी फैसला होता है हमें एतमाद में लिए बगैर, तो हम किसी सूरत इसको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़ेह कर चुके हैं, उनकी जानिब से ये भड़के मारते ही डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि बहुत जल्द अमेरिका अपनी फोर्स यूक्रेन से वो अगर मौजूद है तो उसको भी वापस लाने के लिए वो कोशिश तेज अमेरिका करना चाह रहा है। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ये वाजे कर चुके हैं कि हम यूक्रेन में कोई भी अमेरिकी फोर्स नहीं भेजेंगे और ये यूरोप का अपना मामला है, वो खुद देखें। तो यूं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यूरोप से हाथ उठाने के बाद जिस तरह चीखो पुकार और रोते हुए यूरोप के जो सरबराहान हैं, जो रहनुमा हैं, रो रहे हैं, वहीं साथ साथ अब यूक्रेन को भी उन्होंने ये वाज़ेह इशारा दिया है कि अपनी फौज हम नहीं भेजेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन जंग के दौरान जितनी अमेरिकी फौज वहां फंसी हुई है उसको वो निकालना चाहते हैं, अपने वसाइल को वहां से वापस लाना चाहते हैं। और ये उन्होंने पूरा एक फैसला कर चुका है, क्योंकि अब पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यूक्रेनी सदर व्लादिमीर जेलेंस्की की मकबूलियत के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त जेलेंस्की की मकबूलियत 4% से भी कम है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनकी मुश्किलात में आज इजाफा होना के इम्कानात जो हैं वो वाज़ेह हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता पुतिन के करीब होते जा रहे हैं। अब पुतिन के साथ करीब होने के बाद जितने भी
जो सेक्शंस रूस के ऊपर लगाए जा चुके थे, अब डोनाल्ड ट्रंप उसको भी खत्म करना चाह रहा है। लेकिन साथ-साथ इस वक़्त रूस के बहुत ही करीबी एक साथी और उनके इत्तेहादी यानी ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद शिकंजा टाइट करने की कोशिशें वो तेज़ कर चुके हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये क्या पुतिन खुद ये अफ़ोर्ड कर पाएगा कि वो ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका और इज़राइल एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ करते हैं, तो क्या वो न्यूट्रल रह सकता है? तो ये मुमकिन ही नहीं है रूस और चाइना के लिए कि वो ईरान पर हमला करवाएँ और खुद खामोश बैठें, ये मुमकिन ही नहीं है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद रूस के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी इम्तिहान का वक़्त आने वाला है। क्योंकि आज भी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने ये वाज़ेह कर दिया है बाकायदा, जो अब्बास अराग़ची हैं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी मुल्क अगर ईरान पर दबाव डालकर वो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना चाहेगा, तो हम किसी भी स्तर के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसमें ईरान के ऊपर बराह रास्त एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। और इसके साथ-साथ ये तो वज़ीर ख़ारिजा ने बयान दिया है, लेकिन उसके साथ-साथ ईरान के पासदारान इनकलाब के फ़िज़ाया के जो कमांडर है, उन्होंने आज ये वाज़ेह कर दिया है कि हम इसराइल पर मुनासिब वक़्त पर हमला शुरू करेंगे। ये असल में कहने की वजह ये है कि इस वक़्त अमेरिका और इसराइल जो हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान को दबाव में लाकर उनको कंप्रोमाइज़ करवाकर मुज़ाकरात करें। अगर वो नहीं मानता है, तो फिर इसराइल हमला करेगा और अमेरिका साथ देगा। लेकिन अमेरिका ने खुल के नहीं बोला है, लेकिन इसराइल की ये पूरी कोशिश और उसकी चाहत है कि वो ईरान पर बराह रास्त हमला करे और अमेरिका उसका साथ दे दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की जंग के खात्मे के बाद मुमकिन है, यहाँ बढ़ के तो मारेगा, लेकिन मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की वो कोशिश कर सकता है, वो भी रूस के ज़रिए। अब इसके साथ-साथ आज ये आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त चीन भी अमेरिका को मुख्तलिफ तरीकों से मुतनब्बे कर रहा है कि आप मशरिक़ वुस्ता में जो कुछ कर रहा है, उसको हम बहुत करीब से देख रहे हैं। और आज भी नाज़रीन एक बड़ी स्टेटमेंट जो है जो चीन के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि गज़ा का मगरबी जो इलाका है, बिलख़ुसूस जहाँ इज़राइली फ़ौज काबिज़ है, कहा है कि ये फ़लस्तीनियों की सरज़मीन है, ये उनका वतन है, कोई भी सियासी सौदाबाज़ी का हिस्सा हम नहीं बनेंगे और कोई भी ये करेगा, ये हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों की सरज़मीन है, लिहाज़ा वहाँ उनको हुकूमत करने का पूरा हक़ हासिल है। ये आज एक बार फिर दोबारा चीन वाज़ेह कर चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि वो गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा करें और वहाँ से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के लिए बाकायदा वो प्लान पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस पर जो है हमास की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-अमल आ चुका है। अब हमास ने जहाँ एक जानिब यरगमालियों को वो छोड़ने की कोशिशें तेज़ कर चुका है, छोड़ा भी है, मज़ीद 6 बंदों को छोड़ना है, लेकिन साथ-साथ अब वो यरगमाली जिनकी दौरान हिरासत डेथ्स हो चुकी है या इसराइली बमबारी से या बीमार होकर, उनकी भी डेड बॉडीज़ की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। तो 3 डेड बॉडीज़ को वो हवाला करेंगे और 3 कैदियों को, उसके बदले में इसराइल जो हैं वो 7 अक्टूबर के बाद जितने बच्चे और ख़वातीन को वो यरगमाल बना चुका है, उठा चुका है, उनको वो छोड़ने का पाबंद होगा। लेकिन इसके साथ-साथ इसराइल की धमकियाँ भी हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद वो गज़ा के ऊपर जो है प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, यानी बमबारी भी मुमकिन है और दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन आज एक उर्दवान के बहुत ही करीबी साथी ने एक माशियात थे और फिर साथ-साथ फ़ौजी उमूर पर भी उनकी बड़ी ग्रिप है। उनकी जानिब से आज उनके साथी तैयब उर्दवान के बहुत ही करीबी, उन्होंने ये एक आज इंकशाफ किया है कि अमेरिकी फ़ौज के 200 एलीट कमांडोज़ को बाकायदा जो कमांडोज़ हैं, उनको गज़ा के अंदर भेजा गया था। उन्होंने ये इंकशाफ किया है। उन के जो कमांडोज़ थे, उनको गज़ा की सरज़मीन में दाखिल किया गया था, 200 थे एलीट के और उनका कहना है कि वो 200 जो कमांडोज़ भेजे गए थे, वो लापता हैं। वो कहाँ गए हैं, कहाँ मारे गए हैं या ज़िंदा हैं या नहीं है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है कि 200 अमेरिकी कमांडोज़ को वो गज़ा में हमास के मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया था, वो लापता हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने और इस हवाले से उनका कहना है कि इस वक़्त अमेरिका के अंदर एक कोहराम बर्पा हो चुका है। लेकिन इस हवाले से अमेरिकी अखबारात इस हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं कर रही, ये उनकी जानिब से कहा जा चुका है, जिसकी तफ़सीलात हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिर हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।